अस्सलाम वालेकुम। इन्फो ब्रेक के साथ हसन रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं DHQ के हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में और यहाँ पे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ यहाँ पे ख़ुसूसी इंटरव्यू करेंगे। हम उनसे पूछेंगे, उनसे मज़ीद सवालात पूछेंगे, नौजवानों के हवाले से पूछेंगे, यूथ के हवाले से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनके जो सवालात हैं हम वो पूछेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत ही नौजवानों में मकबूल है। हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और जिनका रोज़गार नहीं है, वो माशरे में कैसे सरवाइव करें, वो कैसे मतलब जो है मुल्क की इकनॉमी में जो है अपना हिस्सा डालें? ये बात आपने शायद इसलिए पूछी है इस माइंड सेट के साथ कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमारे जहन के अंदर तो ये बहुत ही महदूद ख्याल है कि रोज़गार का मतलब नौकरी करना है। हम तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि आप नौकर बनने की बजाय मालिक क्यों नहीं बनते। लिहाजा जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं भी है तो वो थोड़ा सा प्लान करके कोई ना कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो लिहाजा मैं तो जब वहाँ प्रिंसिपल भी था कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज का, और उसके बाद वहाँ जब जॉब्स के इंटरव्यू होते थे और लोग आते थे कि जी पीएन की नौकरी है चपरासी की, तो आपने क्या किया हुआ है, वो कहता था मैंने एमफिल किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। तो आप उसे कहते कि भाई एमए इकोनॉमिक्स एमफिल इकोनॉमिक्स करके तुम एक चपरासी की नौकरी के लिए आए हो। तो कहता था ये आखिर सरकारी नौकरी है। तो आपका जो सवाल है ना, उसके पीछे हमारा ये माइंडसेट है कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो एक लगी बदी तनख्वाह मुझे आती जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं जेल में चला जाऊंगा तो शाम को दाल भी मिल जाया करेगी, कपड़े भी मिल जाएंगे और मुझे हिफाजत का भी कोई मसला नहीं है, सर्दी गर्मी का भी कोई मसला नहीं है। तो ये नौकरी के पीछे भागना ये तो बहुत एक महदूद सोच है। तो कोई भी शख्स जिसके अंदर कोई भी स्किल है, पढ़े लिखे वाली स्किल है, एकेडमिक स्किल है या फिजिकल स्किल है या इंटेलेक्चुअल स्किल है, वो अपनी स्किल को इस्तेमाल करके बहुत बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकता है।